नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास एपिसोड में जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। बहुत सारी रोचक खबरें हैं। चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूपी में जिस सिस्टम को सरकार अपनी उपलब्धि बताती है, उस सिस्टम को उनके अपने ही नेता अब बेकार बता रहे हैं। ये एक तरह से पुलिस और विधायकों के बीच टकराव के तौर पर भी देखा जा सकता है। बात हो रही है यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर, जिसमें विधायक और पुलिस के बीच लगातार टसन बनी हुई है और ये टकराव एक तरह से बढ़ता जा रहा है। मामला यूपी के दो जिलों का है, जहां गाजियाबाद और आगरा में विधायकों ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। भाजपा के नेता बाकायदा चिट्ठी लिखकर इसका विरोध जता रहे हैं और सरकार कमिश्नरेट सिस्टम को बेहतर बताने पर तुली हुई है। जो फील्ड में लोग मौजूद हैं वो क्या महसूस करते हैं और जो लखनऊ में बैठकर कानून बनाते हैं वो क्या महसूस करते हैं, इस विरोधाभास को इस खबर में आप महसूस करिएगा। बात गाजियाबाद से शुरू हुई थी, जहां पर विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कमिश्नरेट सिस्टम को बेकार बताया। कमिश्नर को उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के ज़माने के वायसराय की तरह है, जहां पर जनरल साहब से न तो कोई मिल सकता है न आम आदमी का कोई काम होता है। जितने अधिकारी उतनी ज़्यादा परेशानी। नंद किशोर गुर्जर बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब आगरा के विधायक जीएस धर्मेश ने अपने कमिश्नरेट को कमीशन रेट कह दिया। यानी कि उन्होंने विपक्ष को एक मौका दे दिया कि सरकार की उस उपलब्धि पर अब वो भी उंगली खड़ी करे। हालांकि जीएस धर्मेश पुराने नेता हैं, योगी की पिछली सरकार में मंत्री भी थे, इस बार विधायक हैं और उन्होंने साफ ये कहा कि कार्यकर्ताओं का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली भाजपा नेताओं को दुखी कर रही है। प्रदेश सरकार जो महानगरों में व्यवस्था लेकर आई थी, वो व्यवस्था सिर्फ अफसरों की संतुष्टि तक सीमित होकर रह गई है। पुलिस कमिश्नरेट को लेकर जब बात आती है तो बात आती है कि पुलिस में जब आदमी बूढ़ा होने लगता है, रिटायरमेंट की ओर बढ़ता है, तब उसको कप्तानी करने के लिए कमिश्नरेट में भेजा जाता है। यानी कि एडीजी और आईजी लेवल के अफसर इस व्यवस्था में पुलिस कप्तानों की तरह काम कर रहे हैं। उनके अच्छे दिन चल रहे हैं, उनके जवानी के दिन भी याद आ रहे हैं, उनको तो पूरा भरपूर आनंद मिल रहा है। लेकिन इस सिस्टम के तहत इतने बड़े अधिकारी अब सीधे जनता से मेल जोल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से जिलों में नेताओं और अधिकारियों में टकराहट बढ़ रही है, क्योंकि सारे अधिकार कमिश्नर के पास हैं। डीसीपी लेवल के अफसर फील्ड में मौजूद रहते हैं, विधायक एमपी से सीधे मिलते हैं, वो भी एसपी लेवल के अफसर हैं, आईपीएस होते हैं, लेकिन निर्णय कमिश्नर को करना होता है। तो इस सिस्टम से अगर विधायक, नेता, कार्यकर्ता और जनमानस संतुष्ट नहीं है तो सरकार को पलटकर पीछे देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी जो फौज कमिश्नरेट में लगाई और इतने बड़े बड़े नाम लेकर तमगे दिए गए, इसका परिणाम क्या है। भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं। वैसे आरोप और ये परिणाम दोनों ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप भी बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि दोनों जगहों पर अलग अलग व्यवस्था काम कर रही है। कभी निगरानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो परिणाम अच्छे आने लगते हैं, कभी ढिलाई हो जाती है तो इधर वाला पड़ा भारी हो जाता है, कमाई बढ़ जाती है। नंद किशोर गुर्जर हो या जीएस धर्मेश, ये लोग तो बोल दिए, इन लोगों ने चिट्ठियाँ लिख दी, लेकिन बहुत सारे विधायक, एमपी इस तरह के हैं, सांसद, जो इस व्यवस्था से दुखी हैं, पीड़ित हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। आज किसी अफसर की इस बात को लेकर आलोचना नहीं है,
कि वो कमिश्नर है तो इसलिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं या विधायक नाराज है। रविंद्र गौड़ हो या अजय मिश्रा, दोनों अफसरों की छवि बेहतर रही है। जे रविंद्र गौड़ एक सज्जन और सरल अफसर के तौर पर पहचान रखते हैं, वो आगरा के पुलिस कमिश्नर हैं, लेकिन नीचे इतना बड़ा जो तंत्र फैला है उसकी निगरानी आसान नहीं है। यही वजह है कि आगरा कैंट के विधायक ने पुलिस पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के, भाजपाइयों के उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अब इस पर सरकार कितनी गंभीर है या इन खबरों से ही अफसर नीचे कार्रवाई कर देते हैं तो शायद विधायक जी की नाराजगी दूर हो जाए।